तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि छठे प्रिंस झाओ ने किनले को अपने भतीजे के बारे में बताया था, जिस वजह से किनले झाओ के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किनले झाओ को बोलता है, योर रॉयल हाइनेस ने तो मेरा इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करा है, क्या हाइनेस मुझे धमकाना चाहता है। छठे प्रिंस बोलता है नहीं, मैं तो बस तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ घंटे पहले नानजुआन ने शांगयुआन शहर पर किसी को भेज दिया। इस बात को सुनकर किनले बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलता है क्या उन्हें सच में शांगयुआन शहर के बारे में पता चल गया? ऐसे में तो जीजियान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा। छठे प्रिंस बोलता है ज्यादा घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही किसी को उसे तुम्हारे लिए रोकने के लिए भेज दिया है। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। किन जीजियान को एक बहुत ही भारी मुश्किल से बचा लिया गया, क्या तुम इसके लिए मुझे शुक्रिया नहीं कहोगे? किनले बोलता है भेड़िए के गुफा से बचकर मैं शेर के गुफा में आ गया। योर हाइनेस, आपको क्या लगता है कि आपको मुझे कैसे शुक्रिया कहना चाहिए? झाओ बोलता है ये तो बहुत ही आसान है, अगर हमने नानजुआन से छुटकारा नहीं पाया तो फिर कुंजी कांट्री कभी भी आजाद नहीं होगा और हमें भी कभी शांति नहीं मिलेगा। जो सुनने के बाद किनले बोलता है योर हाइनेस, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। मुझे बताइए कि मैं नानजुआन से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकता हूँ। छठे प्रिंस बोलता है इजियन स्काई सेट के 9 डार्नियांग रियलम के एक्सपर्ट में से 2 का खेल पहले ही खत्म हो चुका है। मैं ब्रदर किन की प्रेजेंस के निशान छुपाकर उन्हें गुमराह करूंगा। उन्हें दूर छुपाने के बाद तुम, मैं और मू याओयान मिलकर एक साथ नानजुआन पर अटैक करेंगे। मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि नानजुआन यानी कि इजियन स्काई सेट के हेडमास्टर के बारे में बात किया जा रहा है। किनले मू याओयान के नाम सुनकर हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है एल्डर मू भी यहाँ पर आ रहा है। मुझे समझ में आ गया, मू फैमिली हमेशा से ही छठे प्रिंस के साथ रहा है और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई भी बात नहीं है। जिसके बाद वो छठे प्रिंस को बोलता है ठीक है, जैसे ही एल्डर मू आ जाएंगे हम अपना काम शुरू कर देंगे। इसके बाद हमें लगभग आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक बंदा आकर इजियन स्काई सेट के हेडमास्टर को बोलता है नॉर्थ ईस्ट में 22वीं पीक के पास किनले का निशान पाया गया। हमारे जासूसों को चोट पहुँचाने के बाद वो जुइलिंग गया। यहाँ पर जुइलिंग शायद से एक जगह का नाम है। इस बात को सुनने के बाद हेडमास्टर बोलता है बहुत अच्छे, हम इस गद्दार को आज खत्म करने जा रहे हैं। अपने सेफ्टी को ध्यान रखते हुए नान चेंग और नान इवी तुम दोनों 22वीं पीक में जाओ और उसका पीछा करना जारी रखो। वो दोनों हाँ बोलकर यहाँ से चला जाता है और फिर हेडमास्टर और भी 2 एल्डर को बोलता है नान यांग, नान हुओ, तुम दोनों इवलिंग पीक में जाकर रिस्ट्रिक्शन को लगा दो। अगर किनले वहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर उसका सामना मत करना, तब तक इंतजार करना जब तक कि ना तुम पीछा करने वाले टीम के साथ ना मिल जाओ और फिर एक साथ मिलकर दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक कर देना। इसके बाद वो और भी 2 एल्डरों को बोलता है नान जी और नान रोम के पास कम एक्सपीरियंस है, इसीलिए तुम दोनों सेट के अंदर ही रहना और बैटलफील्ड के सिचुएशन को मैनेज करना। तुम में से बाकी लोग मेरे साथ 22वीं पीक पर पेट्रोलिंग करेगा। वो किसी तरह से मुसीबतों का फायदा उठाकर कुंजी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इसीलिए सब लोग जल्द से जल्द अपने काम में लग जाओ। वो सभी हाँ बोलकर अपने अपने काम में लग जाता है और हेडमास्टर अपने मन में बोलता है किनले, मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम मेरे इस चाल से कैसे बचकर निकलते हो। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें जंगल में दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिस मू के दादाजी छठे प्रिंस के पास आता है। छठे प्रिंस मिस मू के दादाजी से पूछता है मू याओयांग आखिरकार आगे की हालात क्या है। मिस मू के दादाजी बताता है योर हाइनेस की प्लान बहुत ही अच्छा था। इजियन स्काई सेट के डिसेबल और मास्टर तीनों दिशाओं में अलग अलग होकर निकल गए। हमारे लोग दूसरे डार्नियांग रियलम के मास्टर को रोकने में भी कामयाब रहा और किनले भी नानजुआन के जगह के लिए निकल गए। अब तक तो शायद से वो नानजुआन से लड़ाई करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद हमें एक पहाड़ के पीछे जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है जहाँ पर कि नानजुआन यानी कि हेडमास्टर किसी को बोलता है ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैंने सोचा था। 22वीं पीक सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाला प्लान था। तुम्हारा टारगेट कुंजी से बचकर निकलने के लिए इस हड़बड़ी का फायदा उठाना था। हमें किनले को दिखाया जाता है जिसका हालत बहुत ही खराब हो चुका है और वो हेडमास्टर को बोलता है आखिरकार तुम्हारे डिसेबल और बाकी के एल्डर कहाँ पर हैं? क्या तुम सब लोग एक साथ आने का प्लान नहीं बनाया था? हेडमास्टर बोलता है मैं तुम्हारे जैसे फास्ट लेवल के डार्नियांग रियलम के कल्टिवेटर को अकेले संभालने के लिए काफी हूँ। मेरे लोग चारों ओर इधर उधर फैला हुआ है, इसलिए यहाँ से वापस भागने के
बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। किनले बोलता है कोई भी रास्ता नहीं है? क्या तुम सब लोग इजियन स्काई सेट में यही कर रहे हो? तो फिर मुझे भी कुछ कहना है और मैं सब बता दूंगा। कुंजी के इजियन स्काई सेट में 1 लाख डिसाइबल हैं। वो कुछ लोगों को बुली करने, शहर पर ध्वज जमाने और गुनाह करने के लिए बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल करता है। तुम्हारे इतने बड़े फैमिली के पास हजारों साल की विरासत है और न डार्नियंग रियलम के एक्सपर्ट, जिनमें से 2 को मैंने ऑलरेडी ऊपर पहुंचा दिया और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बात को सुनकर हेडमास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही किनले के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। किनले उन अटैक को काउंटर करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेडमास्टर किनले के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे किनले का हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो वहाँ पर खांसने लगता है और उसके मुंह से खून भी निकलता है। हेडमास्टर उसको बोलता है, बच्चे अब सब खत्म हो गया। तुमने इजियन स्काई सेट के मेरे 2 डार्नियंग रियलम के एल्डर को मार डाला और इस मामले को इतने आसान से खत्म करने का कोई भी तरीका नहीं है। किनले बोलता है, ये डिसाइड करना तुम्हारे ऊपर नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हेडमास्टर के ऊपर अचानक कोई अटैक कर देता है, लेकिन हेडमास्टर इसे महसूस कर लेता है और तुरंत ही उस जगह से हटकर उस अटैक से बच जाता है। कोई वहाँ पर आते हुए बोलता है, नानजुआन तुम्हारे इजियन स्काई सेट में कोई भी कानून नहीं है। तुमने नानजियांग को पूरे किन फैमिली को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। क्या तुम अपने गुनाह को कबूल करते हो? हमें दिखाया जाता है कि वो मिस मू के दादाजी होता है। हेडमास्टर मिस मू के दादाजी को वहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान होता है और उनको बोलता है, कोई भी कानून नहीं है? क्या ये हो सकता है? हर कोई जानता है कि तुम मू याओयांग छठे प्रिंस के मेहमान हो और मैं ये भी जानता हूँ कि झाओ किंगडम के एम्परर हर वक्त तीनों मेजर सेट से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पहला बनूंगा। आखिरकार तुम अपने साथ कितने आदमी लेकर आए हो? चलो उन सबको यहाँ पर बुलाओ। और तभी वहाँ पर छठे प्रिंस आते हुए बोलता है, क्योंकि तुमने मुझे इनवाइट किया तो फिर मैं अपना चेहरा कैसे नहीं दिखा सकता। हेडमास्टर नानजुआन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब से हम पिछली बार मिले तब से तुम ठीक हो। लिंग मियाओ पीक के डिसाइबल झाओ युआन तो अब रॉयल फैमिली के हाईनेस छठे प्रिंस हैं। छठे प्रिंस बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम हमने देखकर अब भी नहीं घबरा रहे हो। हालांकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल डार्नियंग रियलम के पीक पर है, लेकिन इसके बावजूद एक अकेला इंसान एक साथ 3 डार्नियंग रियलम के मास्टर का सामना कैसे कर सकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारे हमसे जीतने का चांस कितना है। हेडमास्टर बोलता है, झाओ किंगडम हजारों सालों से तीनों सीटों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से कभी भी नहीं जाने देंगे। छठे प्रिंस बोलता है, क्योंकि आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, तो फिर मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। जब तक आप मेरे साथ लिंगयान आते हैं और कुछ समय के लिए जेट स्प्रिंग पैलेस में रुकते हैं, तो फिर मैं वादा करता हूँ कि आप हमेशा ही इजियन स्काई सेट के हेडमास्टर रहेंगे। बताइए आपका इस पर क्या कहना है? इस बात को सुनकर हेडमास्टर थोड़ी देर सोचने लगता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।